अपने आखिरी चैप्टर टेस्ट पे, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट्स। एलोकेशन फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय व्हाट चिल्ड्रन? आंसर इज कैपिटल मार्केट। इट इज अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेस देन 1 ईयर। कमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी चिल्ड्रन। देखिए, कमर्शियल बिल चलता है बिजनेस टू बिजनेस, कॉल मनी चलता है बैंक के बीच में, और गवर्नमेंट अपने खजाने में पैसा भरती है, उसके खजाने को ट्रेजरी बोलते हैं। आंसर इज ट्रेजरी बिल। प्रोसेस ऑफ होल्डिंग शेयर्स इज डीमटेरियलाइजेशन। समझ गए? एक एक नंबर ले लीजिए। चलिए भाई, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ मनी। DFHI, डायरेक्ट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, प्रोवाइड्स रेडी मार्केट फॉर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू और फॉल्स चिल्ड्रन? बोथ आर ट्रू। एंड वो उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। समझ गए सब लोग? उसके बाद वाला आंसर बी है। प्राइमरी मार्केट प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली, ओनली बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स टेक्स प्लेस इन प्राइमरी मार्केट। गलत भाई। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सॉरी, ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटी, हाँ सॉरी, मैं सेलिंग सोच गया, सॉरी। हाँ, ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस, लोग खरीदते हैं, कंपनीज बेचती हैं। समझ में आ गई बात? क्या कह रहे हैं? कंपनी की नजर से क्यों देखेंगे भाई? मार्केट में तो बायर सेलर दोनों है। क्या लिखा है ये पॉइंट में? प्राइमरी मार्केट प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली, बट सेकेंडरी मार्केट में कंपनी थोड़ा कैपिटल मिलती है, वो तो आपस में एक्सचेंज होता है शेयर। ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटी टेक्स प्लेस इन प्राइमरी मार्केट, तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन भी सही है, बट वो कहीं से भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ओके, तो 1 1 मार्क इसमें ले ले। स्वर्ण बैंक नीड्स इमीडिएट 10 करोड़ रुपए। देख लें क्वेश्चन क्या है। हाउ मच मनी वॉज रेज्ड इन EIPO? ओके, तो इनको 10 करोड़ रुपए चाहिए इन ऑल। पूंजी रक्षा बैंक अप्रोच प्राइवेट लिमिटेड फॉर सर्चिंग रिक्वायरमेंट ऑफ 5 करोड़। कंपनी विल गिव टू एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स, सब्सक्राइब न्यू इशू अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ एंड 2 करोड़ वुड बी रेज्ड बाय अलॉटमेंट of security to a consortium instead of inviting subscription from public by making a direct appeal to investors to raise capital. Okay, decided to raise through online system. हाँ, तो 3 करोड़ रुपए इसका आंसर आएगा। Identify the reason which had made bank raise funds from institutional investors. It helped in raise funds quickly, not expensive, both A and B. And तो यहाँ पे raise funds quickly होगा, expensive तो होता है भाई IPO raise करना, तो आंसर is A only children. Identify the method of flotation of new not taken up by Swarna Bank. तो इन्होंने शायद EIPO तो किया है भाई, ठीक है, पूरा पढ़ना पड़ेगा इसको। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, चलिए देखें सीधे आंसर में क्या लिखा है इन्होंने। ऑफर फॉर सेल कह रहे हैं, फॉलो नहीं किया कि ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस? हाँ, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस नहीं किया क्योंकि EIPO किया था। चलिए, और ऑफर फॉर सेल यहां लिखा है 2 करोड़ वुड बी रेज्ड बाय अलॉटमेंट टू अ कंसोर्टियम। कुछ बैंक के ग्रुप्स हैं, मतलब 4 5 बैंक ने मिलकर ग्रुप बना लिया, इसी को बोलते हैं कंसोर्टियम। Inviting subscription from public by making a direct appeal. Identify the method of flotation primary market discussed here. It is offer for sale. हमने अपने शेयर बेचे बैंक को, बैंक आगे दे रहा है। रीड द फॉलोइंग, इसमें एक चीज और याद रखनी है, बैंक के जो शेयर बेच रहा है ना, वो हमारे नाम पे बिकेंगे, बैंक के नाम पे नहीं बिकेंगे। बैंक ने हमसे शेयर खरीदे और आगे बैंक मार्केट में बेच रहा है, तो डिविडेंड हम ही देंगे लोगों को। इज दैट क्लियर? आर पीपल गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आप ऐसा समझ लीजिए कि मैं सबको घर घर जाके कार्ड बांटू, भाई मेरा बर्थडे आइएगा। इट इज IPO। इट इज IPO। सबको SMS कर दूं या एक डिजिटल कार्ड भेज दूं, EIPO हो गया। मैंने एक क्या कहते हैं वो जो होता नहीं है, इवेंट मैनेजर, उनको बोला कि भाई मेरे इतनी गेस्ट लिस्ट है, इनको आप इनवाइट कर दीजिए, तो गेस्ट तो मेरे यहाँ ही आएंगे ना, इवेंट मैनेजर के यहाँ थोड़ा चले जाएंगे। तो इसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। हमने सारे शेयर बैंक को बेच दिए, अब बैंक IPO क्रिएट करेगा, नाम हमारा ही रहेगा। भाई बात समझ में आ रही है लोगों को कि नहीं? सैमसंग के सारे मोबाइल फोन्स खरीद लिए टेक्नो वालों ने, और अब वो अपने स्टोर से उसको बेच रहे हैं, तो नाम तो सैमसंग ही रहेगा, टेक्नो थोड़ा हो जाएगा। ओके, लाइक मारुति बोले कि भाई गाड़ियां हम बेच रहे हैं, और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और टोयोटा के बीच में अग्रीमेंट हो गया, जहां पे हर साल 1 लाख गाड़ी मारुति वाले किसको बेचेंगे? टोयोटा को, और टोयोटा आगे इसको मार्केट में बेचेगा। बट यहां पे टोयोटा नाम मारुति का ही यूज करेगा, अपना नाम यूज नहीं करेगा। ये होता है ऑफर फॉर सेल। हमने पूरा स्टॉक एक कंपनी को बेच दिया। Company wanted to raise funds, so it reached out to facilitate institutional arrangement through long term. Were raised investor, a lot of thinking was done whether company should have gone for debt or equity. Finally, it decided to go for equity. Owner of company decided to follow the guidelines by SEBI. Which concept of the financial market is highlighted in this case, children? बताइए, रेगुलेटरी कॉन्सेप्ट है? कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई? क्वेश्चन क्या था? विच कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट? ये क्या पागलपंती है? कैपिटल मार्केट? ऐसा कुछ नहीं है भाई।
रेगुलेटरी कॉन्सेप्ट होगा। टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, टू प्रोटेक्ट, टू प्रमोट एंड टू रेगुलेट द मार्केट। कोई भी लिख दीजिएगा। कितने थे पहले भाई? 5 यहां पे थे, और 6th वाले में कितने आए? 4, 5 4 9, और ये हो गया 10, और ये 1 नंबर 11। Mention the kind of issue in which stock is sold to the existing one. It is rights issue, right offer नहीं, rights issue, 1 mark. State any one consequence of a well performed allocative function, liquidity. जितना मार्केट बढ़िया होगा लिक्विडिटी उतनी ज्यादा होगी। कॉमन नेम फॉर बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट विच इज ओपन, इट इज डीमैट अकाउंट। समझ में आ गया? बेनिफिशियरी ओनर, हाँ डीमैट अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गए आपके 12 नंबर कंप्लीट। Financial market plays an important role in the allocation of scarce resources of economy, performing various functions. Explain 3 functions of this market. Mobilization of savings, channelizing price discovery, and providing liquidity. सिर्फ पॉइंट नहीं लिखना है, एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। 3 नंबर का तो ये हो गया 15। 3 मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन, 3 नंबर का इसको भी ले लीजिए तो हो गया 18। आईपीओ हो सकता है, ऑफर फॉर सेल हो सकता है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो सकता है, ईआईपीओ हो सकता है। समझ गए भाई? 2 इंस्ट्रूमेंट्स यूज बाय मनी मार्केट, 2 नंबर इस पे ले लीजिए, 20 हो गया। 4 फंक्शन, आधा आधा नंबर, 2 नंबर बाय मनी लिख सकते हैं, कमर्शियल पेपर लिख सकते हैं। 4 functions of stock exchange, it provides a market for second hand security, liquidity is there, price discovery is there, is that clear? And entrepreneurial function भी लिख सकते हैं आप इसमें, it leads to job creations as well, like that in the office of a broker and a sub broker. हाँ, इकोनॉमिक बैरोमीटर भी होता है स्टॉक एक्सचेंज, सही है। सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन भी है। ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, बहुत बड़ा आंसर है, बता चुका हूं आपको मैं। आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा ब्रोकर को, उसके बाद ऑर्डर प्लेस करेंगे आप, देयर आफ्टर अग्रीमेंट, फिर अकाउंट्स वगैरह ओपन करेंगे, फिर उसके बाद ऑर्डर आपका प्राइस मैच हो गया तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फिर पेमेंट करना पड़ेगा। प्राइमरी सेकेंडरी, इसके ऊपर बहुत डिफरेंसेस मैंने आपको दिखाए थे। दिस इज कॉल्ड एज न्यू इशू मार्केट एंड दिस इज कॉल्ड एज प्री इशू। 4 तो लिखिए कम से कम। यहाँ पे न्यू सिक्योरिटीज आर सोल्ड, यहाँ पे ओल्ड। यहाँ पे कंपनी और इन्वेस्टर होता है, यहाँ पे इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टर्स होते हैं। इसका स्कोप थोड़ा नैरो है, इसका स्कोप थोड़ा ब्रॉड है। सिमिलैरिटी पूछी जाएगी तो दोनों में सेबी एज अ रेगुलेटर काम करता है, बट सेकेंडरी मार्केट में ब्रोकर्स हैव अ डायरेक्ट इंटरफेरेंस। हाँ, प्राइमरी मार्केट में कैपिटल फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ आप एप्रिसिएशन से प्रॉफिट कमा सकते हैं अमंग इन्वेस्टर्स। इनडायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो हो गया ये 30 नंबर। समझ गए भाई? चलिए, तो इसी के साथ हमारे चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं कंप्लीट। आई विल फ्लोट अ पेपर वेरी सून ऑफ अ 3 आवर टेस्ट, जिसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन।